हाँ जी गाइज, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइज आज का वीडियो जो है काफी अमेजिंग होने वाला, काफी आप लोगों को नॉलेज इसमें मिलने वाला है रिलेटेड टू नेटवर्क ऑटोमेशन। एंड आई एम श्योर कि जो ये नेटवर्क ऑटोमेशन की जो सीरीज है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो गाइज अभी बहुत ही बेसिक सा लेके चल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत ही एडवांस पे लेके जाऊंगा। अगर आप एक पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर जो आपको चीजें सिखाई जाएंगी वैसे ही कंटेंट आपको इसी वीडियो सीरीज के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको अगर सपोर्ट कर रहा हूं तो यार आपको भी मुझे एक सपोर्ट करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें तो एटलीस्ट यार 50% या उससे थोड़ा सा ज्यादा देख लें। उससे क्या होगा कि मेरा जो YouTube का एल्गोरिदम है वो इंक्रीज हो जाएगा और मेरी जो रीच है YouTube पे और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही हेल्प आप लोगों से मुझे चाहिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से यार नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। बहुत ही अमेजिंग वीडियो आप लोगों को मिलने वाले हैं अगर आप स्पेशली IT इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो के अंदर जो गाइस हम नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर स्क्रिप्ट भी बनाएंगे और दो डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करेंगे, एक तो स्विच और दूसरा राउटर। पाइथन 3 की स्क्रिप्ट रेडी करके उसके जरिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑटोमेशन कंटेनर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और आगे बढ़ने से पहले गाइस आप लोगों को एक बार फिर रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो भी आपके सजेशंस हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो नोट करके रखें। नेक्स्ट वीक मैं आने वाला हूं लाइव स्पेशली फॉर द नेटवर्क ऑटोमेशन Q&A सेशन के लिए। जो भी आपके सवाल हैं उन सभी के आंसर करूंगा लाइव सेशन के अंदर। तो चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से जो है स्विच एंड राउटर को हम स्क्रिप्ट के जरिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो गाइस हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी एक लैब बनाई है हमने अभी और धीरे धीरे हम एडवांस होते चले जाएंगे। एक मेरे पास यहाँ पे लेयर 2 स्विच है जिसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे और एक मेरे पास यहाँ पे राउटर है। तो पहले तो हम यहाँ पे नेटवर्क ऑटोमेशन कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं, राइट। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे राउटर को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फाइनली हम स्विच को भी ओपन कर लेते हैं। तीनों को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। और इसके बाद जो है नेटवर्क ऑटोमेशन कंट्रोलर के अंदर जाकर जो है हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें क्या IP एड्रेस मिला है। तो हम यहाँ पे चलते हैं इफ कॉन्फ़िग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला 10.10 का IP एड्रेस मिला हुआ है, राइट। तो 10.10 का IP एड्रेस मिला तो हमने ये कॉन्फ़िगर करना है राउटर के अंदर सेम सीरीज का। तो राउटर के अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे करते हैं इंटरफेस F0/0 पे IP एड्रेस। सो IP एड्रेस 192.160.10.45 कर देते हैं इसको 255.255.255.0 नो शटडाउन कर देते हैं। यहां से एग्जिट करते हैं, एक यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर नेम से फॉर एग्जांपल एडमिन कर लेते हैं और पासवर्ड में हम कर लेते हैं admin123 और हिट एंटर करते हैं। इसी तरह से प्रिविलेज मोड का जो पासवर्ड है वो भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। प्रिविलेज मोड में मैं कर लेता हूँ सीक्रेट और पासवर्ड जो है वो है TGM123 करके एंटर कर लेते हैं। फाइनली इसको जो है रिमोट एक्सेस के लिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं VTY0/4 और इसके बाद जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन लोकल। तो अगर आप यहाँ पे रियल डिवाइस पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है डिफाइन करना पड़ता है कि आपका जो रिमोट सेशन है, मतलब आपका जो ट्रैफिक है वो आपको यहाँ पे लेना पड़ता है कि आप कैसा इनपुट करना चाहते हो। तो लेकिन वर्चुअल है, वर्चुअल के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एग्जिट कर लेता हूँ और यहाँ से भी एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। एक बार नेटवर्क ऑटोमेशन कंट्रोलर पे चलते हैं और वहां से जाके पिंग करके देख लेते हैं हमारा जो राउटर है वो पिंग होने लगा है कि नहीं। तो 10.45 करके पिंग करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हम पिंग कर पा रहे हैं। तो कंट्रोल Z से इसको टर्मिनेट कर देते हैं और अब जो है यहाँ पे हम ओपन करते हैं वेबसाइट को। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे गूगल ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जैसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखना है टेलनेट स्क्रिप्ट और साथ में लिख देना पाइथन 3 करके आप सर्च करेंगे। पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसको ओपन करना है
ओपन करने के बाद आपको जो है यहाँ पे ये रहा आपके पास में पूरा एक सैंपल कोड, इसको आपको कॉपी कर लेना है। बाद में आप इसको खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग के अंदर है तो आपको याद नहीं रहेगा कहां पे क्या करना है, इसलिए आप यहां से कॉपी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर रहा हूं, आपके पास में जो भी है नोटपैड प्लस प्लस है या आपके पास में पाइचार्म वगैरह जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होस्ट नेम की जगह पे यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा है, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, डिवाइस का जो आईपी एड्रेस दिया हमने वो डाल देंगे। फिर यहां पर जो है अपन लिख देते हैं, क्योंकि टेलनेट कर रहे हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं टेलनेट डिटेल, टेलनेट यूजर नेम, राइट, टेलनेट यूजर नेम कर देते हैं। और यहां पर हमने लॉगिन की जगह पे लिखना है यूजर नेम, तो यहां पे यूजर नेम कर देना है और पासवर्ड आपका सही है। अब इसके बाद लॉगिन करने के बाद क्या होना चाहिए, तो लॉगिन करने के बाद आपकी कमांड चलनी चाहिए एनेबल। एनेबल के बाद क्या होना चाहिए, एनेबल के बाद में हमें पासवर्ड डालना है, राइट। तो हम चलते हैं यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए, तो पासवर्ड हमने क्या देना है, TGM123। तो यहाँ पे लॉगिन करें, हम आ गए यूजर मोड पे, यूजर मोड से हमने प्रिविलेज मोड में जाने के लिए एनेबल डाला, पासवर्ड डाला। फिर उसके बाद में हम जाना चाहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए और उसके बाद जो है हम यहां पर एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इंटरफेस लूपबैक 0 क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे उस इंटरफेस के अंदर एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी एड्रेस 192.168.11.1255255.255.0 का सीरीज एंटर करेंगे और फाइनली हम यहां से एग्जिट कर लेंगे। तो मैं यहां से एग्जिट करके एंड करके बाहर आ जाते हैं प्रिविलेज मोड पे। तो आपको इमेजिन करना है कि आप कहां पर हो अभी। उसके बाद मैं यहां पे एक कमांड रन करना चाहता हूं विच इज कॉल्ड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड, राइट। उसके बाद में हम एग्जिट करना चाहते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक राउटर को कॉन्फ़िगर करने की जो आपकी लाइब्रेरी है, वो स्क्रिप्ट है, वो रेडी हो गई। अब इसको यहां से कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क ऑटोमेशन कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे जाने के बाद हम इसमें लिख लेते हैं से फॉर एग्जांपल नानो और उसके बाद में जो भी आपकी फाइल है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ jeetr.py। तो इसके अंदर ये मेरे पास पहले से कुछ स्क्रिप्ट है, तो एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट को जो है हम यहाँ से या नाम कोई दूसरा ले लेते हैं, इसको एग्जिट कर लेते हैं, रहने देते हैं इसको, है ना, एक फ्रेश ले लेते हैं। तो यहाँ पे वापस मैं एक और स्क्रिप्ट बनाता हूँ, से फॉर एग्जांपल जीत R1 कर देते हैं .py, राइट, सॉरी .py, और ये करके हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल U करके अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो ये हमारी जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, पहले यूजर नेम मांगेगा, फिर पासवर्ड मांगेगा, फिर उसके बाद प्रिविलेज मोड में एनेबल के जरा एक बार जो है हम यहाँ पे करके देख लेते हैं राउटर पे, सॉरी यहीं पे है आपके पास राउटर में। तो राउटर में जब भी हम जाते हैं तो पहले हम अगर यहाँ से एग्जिट करते हैं तो हमें यहाँ पे एंटर करना और उसके बाद में हम यहाँ पे एनेबल कमांड चलाएंगे। यू कैन सी एनेबल के स्पेलिंग जो है यहाँ पे अलग है, बट यहाँ पे मेरे से जो है गलत हो गए हैं, सो मुझे उसको सही करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके ए लगा देते हैं एनेबल, राइट। तो जो स्पेलिंग अगर गलत होंगे तो आपको गलत आ जाएगा, कंट्रोल X करके सेव कर लेते हैं, यस। और अब हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन 3 की स्क्रिप्ट है तो पाइथन 3 लिखना पड़ेगा और उसके बाद में jeetr1.py हिट एंटर। तो नाउ इट इज आस्किंग मी टू पुट यूजर नेम, तो यूजर नेम हमने डाला है एडमिन, पासवर्ड डाला है हमने admin123 और एंटर करते हैं। तो यहां पर यू कैन सी आपका जो राउटर है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। तो यू कैन सी यहाँ पे लूप बैक भी आ गया, हमने डाला था, और उसके बाद में ये एग्जिट करके राउटर से बाहर आ गया। तो ये आपकी एड्रेस राउटर पे चल के देख लेते हैं एक बार। तो यू कैन सी यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ गया कि आपका जो कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम कंसोल बाय एडमिन ऑन VTY0, और जो आईपी एड्रेस कौन सा था, ये वाला जिससे हमने कॉन्फ़िगर करा, राइट। तो अभी जो है इसके अंदर हम लोग एनेबल करके अंदर चलते हैं और यहां पर आने के बाद हम चलते हैं एक बार शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाता हूं राउटर पे भी। तो यू कैन सी यहां पे लूप बैक 0 क्रिएट हो चुका है, राइट। तो यानी कि राउटर जो है हमने बहुत आसानी से, यू कैन सी, इसीलिए ये आज की बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है। अरे एक स्क्रिप्ट पहले से रेडी है, जस्ट उसको एंटर करा और आपका डिवाइस कॉन्फ़िगर हो गया। अभी इसी तरह से हम जो स्विच है उसको भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे डुप्लेक्स मिसमैच का कुछ एरर है, उसको बाद में रेक्टिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं। यहाँ पे जाके इंटरफेस VLAN को हम आईपी एड्रेस देंगे, राइट, VLAN 1, और उसके अंदर हम दे देते हैं आईपी एड्रेस, यहाँ पे दे देते हैं 10.46.255.255.255.0 और इसको कर लेते हैं नो शटडाउन,
ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आ जाना है। तो यहां पर भी हम यूजर नेम डाल देते हैं, सॉरी यहां पर भी हम यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं। यूजर नेम यहां पर भी सेम रख लेते हैं एडमिन, और पासवर्ड जो है मैं सेम रख लेता हूं एडमिन 123। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एनेबल प्रिविलेज मोड का जो पासवर्ड है वो भी सेम रख लेते हैं, और TGM 123 एंटर करते हैं, और फिर वापस इसको जो है हम लाइन VTY 0 से 4 तक कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लॉगिन लोकल करके हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके अभी तक अपडेट कर दिया। तो यहां पर हम कुछ VLANs क्रिएट करेंगे, राइट। तो चलते हैं वापस से स्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो IP एड्रेस चेंज करना है, बिकॉज हमने इसको IP एड्रेस चेंज करके 6 कर दिया। यूजर नेम पासवर्ड यहां पे हो गया, TGM तक यहां तक बराबर हो गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में बराबर आ गए। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहां पे VLAN क्रिएट हो, तो मैं यहां पे VLAN क्रिएट करना चाहता हूं, से फॉर एग्जांपल VLAN 10, और VLAN 10 के बाद जो है मैं उसको देना चाहता हूं एक नाम। तो मैं यहां पे कर देता हूं नेम, से फॉर एग्जांपल TGM_1 कर देते हैं, और उसके बाद जो है वापस मैं इसको जरा रिपीट कर देता हूं। यहां पे जो है इस तरह से हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं होती, आगे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लूप के जरिए इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं। ये हमने 2 VLAN क्रिएट करने हैं, और दोनों VLAN के बाद जो है हम यहाँ पे एंड करेंगे, फिर शो IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, उसके बाद एग्जिट करेंगे। ये हमारी स्क्रिप्ट हो गई आपकी स्विच के लिए। तो अभी जो है यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद वापस GNS3 और आपके नेटवर्क ऑटोमेशन कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और यहां पे जाने के बाद हम यहां पे एक बार कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले तो पिंग करके देख लेते हैं कि आपका जो पिंग है वो इसको आ रहा है कि नहीं। तो 10.46, तो यू कैन सी वी आर गेटिंग रिप्लाई। सो अभी हमने यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट बनानी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूं jeeth_s1.py, और ये कर दिया, और यहाँ पे Ctrl+U कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये 46 हमने दिया है, यूजर नेम है, ठीक है, पासवर्ड है, और एनेबल TGM conf VLAN 10, उसको ये नाम दे दिया VLAN 20, और ये नाम दे दिया एंड करके शो इंटरफेस, ठीक है, ओके। तो अभी हम जो है इसको एग्जिट करते हैं, सेव कर लेते हैं, यस। अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि यहां से कितनी आसानी से हो सकता है। तो Python 3, और उसके बाद मैंने क्या दिया है यहाँ पे jeeth_s1.py करके एंटर करते हैं। यूजर नेम क्या है एडमिन, और पासवर्ड क्या है admin123 करके एंटर करते हैं। तो यू कैन सी यहां पर जो है फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ही हमारे पास आ जाएगा। अभी थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया बिकॉज यू कैन सी यहां पे आपके पास में CPU जो है वो 100% चला गया था, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। अगर आपके पास में CPU अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको रियल डिवाइस के अंदर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज रियल डिवाइस में उसकी खुद की मेमोरी यूज हो रही है। बट अभी मेरे पास सिस्टम पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, अदर एप्लीकेशंस भी चल रही है, ये ऑटोमेशन भी चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिले किया इसने। नाउ यू कैन सी ये सारे VLANs हमारे पास कॉन्फ़िगर हो गया, और VLAN का यू कैन सी IP एड्रेस भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। और अब एक बार स्विच पे चलते हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में कुछ जो मैसेज हैं वो आए हैं। तो अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि VLAN जो है वो आपके कॉन्फ़िगर हुए कि नहीं हुए। तो शो VLAN ब्रीफ कमांड चलाते हैं, तो यू कैन सी TGM_1 एंड TGM_2, ये 2 VLAN हमने क्रिएट करे विद द हेल्प ऑफ Python 3 स्क्रिप्ट, राइट। सो गाइज आई होप कि आज का ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को स्क्रिप्ट के जरिए करके दिखाया है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सवाल है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, अगर आप लोग यहां तक देख चुके हैं तो यार एक टारगेट रख लेते हैं, सो दैट कि मुझे पता लगे कि आप लोग वाकई मेरे जो वीडियोस हैं, जो मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को दे रहा हूं वीडियोस, उसमें आप लोग भी उतना ही इंटरेस्ट रखते हैं जितना इंटरेस्ट मुझे आ रहा है आप लोगों को ये वीडियोस को प्रोवाइड करने में, आपका नॉलेज एनहेंस करने में। तो इसका जो लाइक का टारगेट है वो रख लेते हैं 75 लाइक्स, एंड मिनिमम जो है मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताएं। तो टारगेट रख लेते हैं 40 कमेंट्स का, 75 लाइक्स एंड 35 जो है अब हम रख लेते हैं, या 30 रख लेते हैं कमेंट्स का। तो ये टारगेट को जल्दी से कंप्लीट कर ले, सो दैट कि वी कैन सी दी नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।